गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल. दिस इज़ अ कोऑर्डिनेशन क्लास 4 एंड हेयर आई एम विद द ट्रिक्स फॉर ऑर्गल डायग्राम. देखो, दिस इज़ अ बेसिक फॉर ऑर्गल डायग्राम कि जो स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म्स हैं, टर्म सिंबल है, पहले आपको ये निकालनी आनी चाहिए. उसके बाद हम ऑर्गल डायग्राम ड्रॉ करेंगे. तो आज का जो मेरा पहला टॉपिक है वो है टर्म सिंबल. और टर्म सिंबल का ही दूसरा नाम होता है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म. देखो, टर्म क्या होता है? L की पावर 2s+1 अगर है तो वो बोलेंगे टर्म. ये बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि टर्म बताओ, तो टर्म में आपको J वैल्यू नहीं लेनी है. टर्म सिंबल या स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म अगर आपको आता है क्वेश्चन में, तो आपको 2s+1 L और यहाँ पे J की वैल्यू इंक्लूड करनी है. इसको ध्यान से हम लोग देखेंगे. ठीक है, 2s+1 क्या होता है? स्पिन मल्टीप्लिसिटी. और L क्या होता है? रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, J क्या होता है? रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम. इन दोनों को, ऑर्बिटल को, स्पिन को जब पूरा तरीके से मिला देते हैं तो जो बनता है वो होता है रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम. अब एक एक चीज़ देखेंगे, ट्रिक्स के साथ पूरा ये क्लास करते हुए चलेंगे, तो बहुत आराम से देखिएगा इस क्लास को. ठीक है, अब हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं. उसका फॉर्मूला होता है 2s+1. S क्या है? स्पिन है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसकी स्पिन कितनी होती है? हाफ. अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसकी स्पिन कितनी होती है? 1. हाफ हम ऐड करते हुए चले जाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे P1 है. ठीक है, P1 का मतलब क्या है कि अगर P की 3 ऑर्बिटल्स हैं, Px, Py, Pz, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और स्पिन कितनी हो गई? एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन हाफ. तो यहाँ पे S की जगह मैंने हाफ कर दिया. 2 तो पहले से था, +1 तो 2 आ गया. ठीक है, अब करते हैं P2 के लिए. P2 का मतलब है कि आपने 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए हुए हैं, हाफ और हाफ 1. तो S की वैल्यू कितनी हो गई? 1. 2 × 1 + 1 = 3. ऐसे D5 के लिए करके देखते हैं. 1 2 3 4 5. नंबर कैसे कर सकते हो आप? इसे कर सकते हो हाफ इंटू में 1 2 3 4 5 5 है = 5/2. तो इसका हो जाएगा 5/2. ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे. तो इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी? इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी 2 × 5/2 + 1 = 6. मतलब D5 की स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आ गई? 6. अब ये तो आप करते हो. अब मैं बताऊंगी ट्रिक, जो आपको ये कैलकुलेशन करनी ही नहीं पड़ेगी. ध्यान से सुनना. देखो, मैंने यहाँ क्या लिखे हुए हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. जैसे इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना था? 1. इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने थे? 2. इसमें कितने थे? 5. मान लो 6 होता, ये D6 होता, तो एक इधर आ जाता, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते? 1 2 3 4. मतलब हमें यहाँ पे इसमें ये देखना है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं. जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, मल्टीप्लिसिटी उससे 1 ज़्यादा होगी. जैसे यहाँ 0 लिखा है तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ जाएगी 1. अगर 1 लिखा है तो आ जाएगी 2. अगर 2 लिखा है तो आंसर आ जाएगा 3. 3 लिखा है तो आ जाएगा 4. 4 लिखा है तो आ जाएगा आंसर 5. और 5 लिखा है तो आंसर आ जाएगा 6. देखें, अब देखो यहाँ पे 1 लिखा है तो मैंने कहा स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी? 1 ज़्यादा हो जाएगी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से. एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आनी चाहिए? 2. ये आ गया 2. अगर 2 दे रखा है, अनपेयर्ड कितने हैं? 2. ये नहीं देख के करना है, अनपेयर्ड पहले आप उसको फिल करके देखो. फिल करके देखोगे तो 2 हुआ. अब अनपेयर्ड हमारे 2 हैं, तो मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी? 3. यहाँ पे देखो 5, तो मल्टीप्लिसिटी कितनी? 6. मान लेते हैं कि अगर होता D7, तो अब 7 को देख के नहीं करोगे, पहले 7 फिल करोगे. ठीक है, 5 ऑर्बिटल्स होती हैं, आपने फिल कर दिया. 1 2 3 4 5 6 7. अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 3. तो 3 की मल्टीप्लिसिटी कितनी होनी चाहिए? 4. मतलब जितने अनपेयर्ड हैं उससे एक ज़्यादा करो, 2 मिनट में आंसर आ जाएगा. आपको इतनी लंबी कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं है. देखा, 0 1 1 2. मतलब अगर किसी की मल्टीप्लिसिटी निकालनी है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालो और 1 बढ़ा दो. ये आप यही नहीं, आगे भी बहुत काम आएगा ये ट्रिक आपके लिए. अब इसको क्या बोलेंगे? सिंगलेट. इसको क्या बोलेंगे? डबलेट. इसको क्या बोलेंगे? ट्रिपलेट. इसको क्या बोलेंगे? क्वार्टेट, क्विंटेट. इस तरीके से आप इन लोगों को लिख सकते हो. इनको बोलते हैं क्विंटेट. पर अब आपको समझ में आया कि कैसे होना है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो. और अगर इसको लिखना है, स्पिन लिखनी है आपको, फॉर एग्जांपल, अब 0 की तो कोई है ही नहीं, तो 0 हो गया.
स्पिन लिखने के लिए आप इसको कर दोगे हाफ, मतलब स्पिन का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन अगर है तो उसकी स्पिन कितनी है, हाफ, आप उसको बस डिवाइड बाय 2 कर दो, तो ये हो गया 1/2, आपने इसको 2 से डिवाइड किया, ये हो गया 1, ये हो गया 3/2, ये कितना हो गया 2, ये हो गया 5/2। जैसे अब यहाँ पे 5 था, आपको इसको करना था, आप सीधा 5/2 कर दो, सीधी आपकी स्पिन आ गई, स्मॉल एस की वैल्यू आ गई आपकी, है ना। ये हमारा होता है स्मॉल एस, ये होता है कैपिटल एस। तो कैपिटल एस निकालने के लिए आपको क्या करना है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड को 1 बढ़ा दो। अच्छी ट्रिक थी ना। चलो अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। क्योंकि टर्म सिंबल के लिए मल्टीप्लिसिटी चाहिए, एल वैल्यू चाहिए। एल क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम जो होता है, आप सारे स्मॉल एंगुलर मोमेंटम्स को इकट्ठा कर दो तो रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम आता है एल। हम कैसे निकालेंगे, जैसे P3 लिख रखा है, एल की वैल्यू निकालनी है। आप पहले फिल करो 1 2 3, वैल्यू लिख लो। हमें पता है Px की 1 होती है 0 -1। ये तो हमने बहुत तरीका अच्छा सा किया, लोग ऐड करते हैं +1 को 0 माइनस, आप अगर सेम है तो आप काट दो ना इसको, L = 0। अब जैसे D8 करके देखते हैं, D8 हम कैसे करेंगे, ठीक है। हमारी 5 ऑर्बिटल्स होती हैं, 1 2 3 4 5 +2 +1 0 -1 -2 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं इसको शॉर्ट ट्रिक से करती हूँ। देखो जो 5 इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5, वो कैसे हो जाएगा, +2 से -2 कट जाएगा, +1 से -1 कट जाएगा, 0 तो हमारा पूरा कट ही जाना है। अब मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, एक तो 2 वाला बचा और एक 1 वाला बचा, बस +2 +1 = 3। देखो ये क्लास मैंने इसलिए बनाई है कि मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता सकूँ। आप आगे करके देख सकते हो कि एल की वैल्यू क्या आएगी। आप सबको ऐड पैड करोगे, क्या होता है ना, सबको ऐड करते थे, जैसे 2 × 2 +1 × 2 0 -1। इससे अच्छा तरीका ये है, अगर इस तरीके का है, सबको आप एक दूसरे से काट दिया आपने, ये दोनों बचे 2 + 1, आपकी एल की वैल्यू आ जाएगी 3। करके देख लेना, ठीक है। अब अगर मान लो एल की वैल्यू 0 आई तो नोटेशन दोगे S, 1 P 2 D 3 को F 4 G H I J तो हमारा होता है इसलिए यहाँ पे हो गया K। अब J की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो J इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ये क्वेश्चन आ चुका है CSI NET में। J इज़ ऑलवेज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, या तो 0 होगा या ज़्यादा होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। J की वैल्यू लाई करती है L + S से L - S तक, ठीक है। इतनी सारी वैल्यूज़ होती हैं J की। पर अगर ग्राउंड वाली आपको निकालनी है कि ग्राउंड की जो है, ग्राउंड स्टेट की वैल्यू क्या है J के लिए, तो आपका क्या ट्रिक है, वो है ये, व्हेन शेप शेल लेस देन हाफ फिल, तब हमारी L - S जो होगा वो J हमारा ग्राउंड होगा। हम हमेशा ग्राउंड टर्म निकालते हैं ना, ग्राउंड टर्म सिंबल। तो अगर लेस देन हाफ फिल्ड है तो L - S, इक्वल मतलब पूरी तरह फिल्ड है, या मोर देन फिल्ड है हाफ फिल्ड से तो L + S। लेट्स अप्लाई इट टू द क्वेश्चन, कि हम क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं। जैसे अब हम इसके ऊपर अप्लाई करके देखते हैं कि हम निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे। देखो सिंपल सी बात, 2, ठीक है। 2 का मतलब अगर हम 2 को फिल भी कर देते हैं, मान लो 1 1 एंड 2, ठीक है, 2 आ गया हमारा, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी S की वैल्यू सीधा कैपिटल S की वैल्यू हमारी आ गई 3। मैंने क्या बोला, जो मल्टीप्लाई 3 निकाल दो, कुछ आप कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है। अब आते हैं हमारी L की वैल्यू हमारे को निकालनी है। तो L की वैल्यू के लिए हमारे को क्या करना होता है, ये रहा +1 0 -1, ये तो 0 है तो ये आ गया 1। हमारे को पता है कि अगर L = 0 होता है तो S होता है, 1 होता है तो P होता है, तो ये हो गया कैपिटल P, ठीक है। अब हमारे को चाहिए J की वैल्यू। J की वैल्यू में मैंने बताया अगर लेस देन हाफ फिल्ड है तो हम लगा लेंगे L - S। S होता है स्मॉल स्पिन, ठीक है। स्पिन निकालने के लिए मैंने क्या बताया कि जितने इलेक्ट्रॉन हो उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, तो 1 2 2/2 = 1, तो ये हो जाएगा। और हमारा L - S है, L हमारा कितना है 1, तो 1 - 1 = 0। तो हमारा ये स्टेट क्या बन जाएगा, P, और यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी है 3, और ये हो गया हमारा 0, क्योंकि ग्राउंड निकालना था 0। और अगर हमारे को सारी की सारी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, मान लो वो बोलता है कि सारी J वैल्यू निकाल दो, तो क्या करोगे, L + S से L - S करोगे, ठीक है। तो L हमारा कितना आया था 1, S हमारा कितना आया था 1, तो 1 + 1 = 2। अब इसमें से एक एक माइनस करते जाओ, तो 2 1 एंड 0। मतलब अगर किसी ने पूछा कि इसकी पॉसिबल कितनी J वैल्यूज़ हैं, तो वो क्या क्या हो जाएगा, 3P2
3p1 3p0। पर अगर इसमें पूछा कि ग्राउंड कौन सी है तो ग्राउंड वाली है हमारी 3p0। बात समझ में आ गई। अब करते हैं D9 के लिए। ठीक है, D9 के लिए पूरा फिल करके देख लो, क्योंकि हमें स्प्लिन मल्टीप्लिसिटी के लिए अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 अनपेड इलेक्ट्रॉन 1, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2, तो कैपिटल S आ गया मेरा 2। अब मुझे चाहिए L की वैल्यू। मैंने कैसे बताया, +2 -1 0 +1 +2। एक इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन कट गया, इस इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन कट गया, ये तो पूरा ही कट गया। अब हमारा बचे ये और ये, तो मतलब +2 +1, अच्छा ये मैं माइनस करना था, ये माइनस करता और -1, तो 2 और 1 3, 3 - 1 = 2। मतलब L की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 2। अब हमारे को ये देखो मोर देन फील्ड है ना, मोर हमारी फील्ड है, तो हमारा J क्या होगा, L + S होगा। L + S, S क्या है, स्मॉल s है। स्मॉल s कैसे निकालेंगे, जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं आप उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, तो यहाँ पे एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो S की वैल्यू आ जाएगी ½ तो L + S करना है, 2 प्लस में ½ = 5/2। मतलब J जो ग्राउंड स्टेट है वो आ गई 5/2। तो अब कैसे लिखोगे, L = 2, मतलब 0 1 2 SPD, तो ये आ गया कैपिटल T मल्टीप्लिसिटी 2, ये आ गया 5/2। समझ में आया। अब मैं बताती हूँ इसका भी शॉर्ट ट्रिक, जैसे स्पिन मल्टीप्लिसिटी का बताया। अब मैं बताती हूँ कि अगर ऐसा लिखा हो और ग्राउंड आपको निकालनी हो, J वैल्यू भी मैं बताऊँगी, सीधा ये मतलब 2D 5/2 आप 2 मिनट में कैसे लिख सकते हो। आर यू एक्साइटेड टू नो? चलो देखते हैं, देखो कैसे लिखना है इसको। लिखोगे D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10, ऐसे लिखा। अब ऐसे लगा दो सीधा। मैं यहाँ पे ये निकालने जा रही हूँ 2 मिनट में, ठीक है। अब यहाँ पे आपने लिखोगे S, फिर यहाँ पे लिखोगे D, यहाँ लिखोगे F, यहाँ लिखोगे F, यहाँ लिखोगे D, यहाँ लिखोगे S, S D D F F, S S D D F F लिख लिया। अब जो अब देखो ये तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 ही है, तो 0 है तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, 1। मतलब इसके अकॉर्डिंग स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकली है, इनके अकॉर्डिंग, कम नंबर के अकॉर्डिंग। तो 1 की मल्टीप्लिसिटी कितनी हो गई, 2, 2 की कितनी हो गई, 3, 3 की कितनी हो गई, 4, 4 की कितनी हो गई, 5, और 5 की कितनी हो गई, 6। ठीक है, आ गई सामने। अब हमें लिखना है, अब यही चीज़ D9 और D लिख के भी लिखोगे, D2 F3 4 F, मतलब सेम वही का वही, ठीक है। बस इन लोगों में आप ये ग्राउंड, ये तो बिल्कुल ऐसे ही रहता है टर्म सिंबल, पर अगर J की वैल्यू आती है तो J की वैल्यू थोड़ी सी हमारी डिफरेंट हो जाती है। जैसे वो हम कैसे लिखेंगे, ये वाली हो जाती है 3/2, ये हो जाती है 2, ये हो जाती है 3/2, और ये वाली हो जाती है हमारी 0, और ये होती है S1 0, ये भी होती है 6x 0, अच्छा सॉरी ये होता है 5/2, ठीक है। अब ये जो है ये भी बिल्कुल सेम ऐसे ही होता है, 2 बढ़ा दो, 5/2, मतलब आपको उसी में 2 बढ़ा देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 9/2, और ये हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। नॉर्मली ये नहीं पूछा जाता, जब ऑर्गल डायग्राम आप ड्रॉ करते हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप D2 के लिए जब ऑर्गल डायग्राम ड्रॉ करते हो, कैसे ड्रॉ करते हो, ऐसा कुछ करके ऑर्गल डायग्राम अगर आपको याद होगा तो इसी तरीके का कुछ ड्रॉ करते हो ना, इस तरीके का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे क्या कहते हैं कि D2 के लिए ड्रॉ कर दो, तो D2 के लिए सबसे पहले हम ग्राउंड टर्म लिखते हैं, तो ग्राउंड टर्म क्या हो गई, F, जैसे F, और उसका मेन हम ये वाला पार्ट लिखते हैं, ये वाला पार्ट मैंने, अच्छा D2 के लिए करना था, सॉरी 3F लिखते हैं। फिर 3F की फर्दर ग्राउंड स्टेट टर्म होती हैं, ये होती है फटा, अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे है, ठीक है।
तो उसमें से फिर फर्दर हम लोग उसको डिवाइड करते हैं। तो ये हमारे को सीधी जाननी होती है, तो वो आप सीधी इससे 2 मिनट के अंदर जान सकते हो। ये वाली जे वैल्यू हम लोग ऑर्गल डायग्राम में नहीं ड्रॉ करते, अच्छे से आपको पता होगा, सिर्फ हम ये वाला पार्ट करते हैं। मतलब हम इसका 2D 3F 4F और 5D हमें इससे मतलब होता है, हमें जे वैल्यू से मतलब नहीं होता। तो 2 मिनट में कर सकते हो। अगर अप्लाई करना आ गया तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है ये। आपको ऑर्गल डायग्राम ड्रॉ करने में 2 मिनट लगेगा और मैं वो बताऊंगी कैसे। ठीक है, चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट होता है माइक्रो स्टेट्स। माइक्रो स्टेट्स का मतलब है कि जो अभी आपने टर्म सिंबल्स निकाली, ठीक है, या P2 लिखा या जो भी लिखा, इनके अंदर फर्दर कितनी स्टेट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये किया आपने P2 निकाला, अब P2 के अंदर कितनी माइक्रो स्टेट्स हैं, ठीक है। जैसे ये तो हमने 3 लिख दी, इसमें ऐसी कितनी माइक्रो स्टेट्स हैं जिनकी एक जैसी एनर्जी होगी, वो होता है माइक्रो स्टेट्स। मतलब ये ना P2 के अंदर ये 3 माइक्रो स्टेट्स हैं, ठीक है। D9 के अंदर मतलब होंगी और भी ज़्यादा, और भी कौन कौन सी हो सकती है, वो सारे का सारा क्या कहलाता है, माइक्रो स्टेट्स। ठीक है, तो माइक्रो स्टेट का क्या जनरल फॉर्मूला होता है, एन का समेशन अपॉन आर एन माइनस आर। ठीक है, अब इसको करके एन क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट अ ऑर्बिटल हैज़। फॉर एग्जांपल पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 6। डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं, 10। एफ में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं, 14। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे P3 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 2 और 3। ठीक है, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 6 का। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का समेशन, यहाँ हो जाएगा 6 माइनस 3 का समेशन इज इक्वल टू, अब हमें पता है 6, हम इसको कैसे लिख सकते हो, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 का समेशन। अभी देखना यहाँ पे 3 का समेशन इंटू 6 में से 3 गए, 3 का समेशन। ठीक है, अब 3 से तो 3 को कट गया, 3 के समेशन को खोलना पड़ेगा, तो मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 2 से 2 कट गया, 5 4 ज़ा 20। तो इसका आंसर आ गया हमारा 20। अब हम निकालते हैं D2 के लिए, नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने, अच्छा मैक्सिमम कितने जाएंगे, 10। ठीक है, और अनपेयर्ड कितने हैं, 2। 10 माइनस 2 इज़ 8। अब समेशन को इतने के बराबर ही लिखा करो, जैसे 10 इंटू 9 इंटू 8 का समेशन अपॉन 2 इंटू 1 भी कर सकते हो, इंटू 8 का समेशन। तो 8 से 8 कट गया, ये कितना आ गया, 10 इंटू 9 अपॉन 2, 2 5 ज़ा 9 5 ज़ा 45। मतलब D2 में 45 माइक्रो स्टेट्स हैं। आप इसी तरीके से निकाल सकते हो, 10 का समेशन अपॉन में 5 का समेशन, मतलब अनपेयर्ड देखने हैं ना कि पेयर्ड। 10 में से 5 गए, 5 का समेशन। तो इसको क्या लिख सकते हो, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 का समेशन अपॉन 5 का समेशन इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो जब आप इस पूरे को सॉल्व कर लोगे काट पीट के, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका D5 का। ये बहुत ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन है, इट इज़ 252। ठीक है, अब मैं इसकी भी शॉर्ट ट्रिक बताने जा रही हूँ, जो कि मैंने आज आपको बोला है that this class is whole about short tricks। ठीक है, अभी आपने ये फॉर्मूला देख लिया ना, अच्छे से देख लिया ना। अब मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी, 2 मिनट में आंसर कैसे कोई इंसान टिक लगा सकता है, इतनी लंबी कैलकुलेशन ना करनी पड़े। डी के लिए है और डी से ही क्वेश्चन आता है, आप ऐसे लिख लोगे। और ये भी हमेशा याद रखना है, D1 हमेशा D9 से रिजेंबल करेगा, D2 हमेशा D8 से रिजेंबल करेगा। तो वो जिनको ये आ गया ना, उसके लिए कोऑर्डिनेशन ना, ऑर्गल डायग्राम तो उसके लिए चुटकियों का काम है, जो मैंने आज करवाया है। ऐसे बना लेंगे हम, ठीक है। अब मेरे लिए तो 2 मिनट के काम है अब ये सब। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, D1 अब हमारे को ना बस 2 मिनट की चीज़ें याद रखनी हैं, 10 45 120 210 252 बस। अब D1 को D9 से आपने रिजेंबल किया तो इसकी वैल्यू होगी 10, D2 को इसके साथ किया, इसकी वैल्यू होगी 45, D3 को D7 से किया 120 210। बताओ, 2 मिनट में लिखा नहीं, और ये पूरे का पूरा पेयर्ड होता है तो इसकी वैल्यू होती है
1। D10 और D5-6 में क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो गए ना, ऊपर भी मान लो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो गए और नीचे भी मैक्सिमम हो गए, तो वो पूरा का पूरा कट जाएगा, माइक्रोस्टेट आ जाएगी 1। अगर मैं निकाल के देखूँ D10 के लिए, तो D10 के लिए देखो 10 इज़ द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? अच्छा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो 0 ही हो गए ना। अब हमें पता है जब इसका गामा फंक्शन लेते हैं, सॉरी गामा फंक्शन बोल रही हूँ, फैक्टोरियल अगर हम लेते हैं तो इसका फैक्टोरियल, क्योंकि 0 का फैक्टोरियल होता है 1, तो 1 इंटू 10 में से 0 गए 10, तो 10 का फैक्टोरियल, तो इससे ये कट गया, तो आंसर क्या आ गया 1। तो ये तो हमेशा 1 आना है। तो था ना शॉर्ट ट्रिक्स हमारी 2 मिनट में। अगर 10, 45, 120, 210, 252 आपको पता है तो 2 मिनट में आप इनकी माइक्रोस्टेट्स निकाल सकते हो, नॉर्मली सबशेल्स की, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं सीधा ट्रिक आपको बता रही हूँ। अभी मैंने बताया आपको कि जब हम ऑर्गल डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो नॉर्मली हमारा जो होता है D2 के लिए होता है, P2 के लिए होता है, D2 के लिए होता है, D5 के लिए होता है, ठीक है, जो हम लोग ज़्यादातर ड्रॉ करते हैं, क्योंकि D1 जो होता है उसमें तो EG और T2G होता है, आगे जाके हम देखेंगे। अभी आप ये कर लो, SPD, SPD, FG, SPD, FG, 1 3 1 1 3 1 3 1 6 4 4 4 4। जब हम D2 का ऑर्गल डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो उसमें जो ग्राउंड स्टेट्स होती हैं वो 2 होती हैं, एक तो होती है 3F और एक होता है 3P। P2 के लिए तो हम ड्रॉ ही नहीं करते, D5 के लिए करते तो एक्सिस होता है, और ये वाली भी हमारी साइड की टर्म्स होती है, मेन तो होता है S6 होता है। ये तब काम आएगा जब अभी ऑर्गल डायग्राम करेंगे, इसको बस एक बार देख लो, ये अभी हम नेक्स्ट में करेंगे, ये हमारा अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। अब करो हुन रूल्स टू सेलेक्ट ग्राउंड स्टेट टर्म। जैसे अब यही मैंने लिखा, अब मुझे कैसे पता चला कि ये मेरी ग्राउंड स्टेट होगी, ये मेरी एक्साइटेड स्टेट होगी, तो उसके लिए क्या रूल होता है? सबसे पहले हम देखते हैं मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, कि अगर जिसकी मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम होगी वो हमारा ग्राउंड टर्म सिंबल बनेगा। जैसे 1 3 1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी इसकी ज़्यादा है, तो ये मेरी बन जाएगी ग्राउंड स्टेट टर्म। इफ़ मल्टीप्लिसिटी इज सेम, मान लो मल्टीप्लिसिटी सेम होगी, तो क्या देखोगे? एल वैल्यू देखोगे, किसकी एल वैल्यू ज़्यादा है, हमें पता है इसकी 1 है, इसकी 2 है, तो ये हो जाएगी हमारी ग्राउंड स्टेट टर्म। इफ़ बोथ आर सेम, मतलब मल्टीप्लिसिटी भी सेम है, ग्राउंड ये हमारी एल की वैल्यू भी सेम है, तब हम क्या देखेंगे? जे की वैल्यू देखेंगे। पर जे की वैल्यू के 2 रूल थे, एक तो एल माइनस एस और एक एल प्लस एस। तो हम इसमें कैसे करेंगे? मल्टीप्लिसिटी 3 है ना, तो 3 इज़ इक्वल टू 2s प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से स्मॉल s की वैल्यू आ सकती है, कैसे होगी? 2s इज़ इक्वल टू 3 में से 1 गए 2, तो s इज़ इक्वल टू 2 बाय दिस इज़ 1, मतलब स्पिन आ गया 1। स्पिन 1 का मतलब है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, हाफ प्लस हाफ हो गया ना, हाफ प्लस हाफ, ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो मतलब f ऑर्बिटल है जिसमें हमारे पास 1 2 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब लेस देन हाफ फील्ड है, तो लेस देन हाफ फील्ड में हमारी ग्राउंड स्टेट कौन सी होती है? एल माइनस एस वाली, मतलब लेस वैल्यू वाली होती है हमारी। तो हमारा इसमें ग्राउंड स्टेट टर्म क्या हो जाएगा? ये। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट। अभी कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम करेंगे, ठीक है। टर्म सिंबल निकाल दो D1 S1 के लिए, ठीक है। देखो पहले तो हमारे को D1 बनाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, तो 1 D में 1 है, S में 1 है, ठीक है। तो सबसे पहले स्पिन मल्टीप्लिसिटी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3। अब ये +2 +1 0 -1 -2, ये हो गया 0, तो L की वैल्यू कितनी आ गई? 2, तो 2 का मतलब है S P एंड D, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? D। L की वैल्यू हो गई D, स्पिन की वैल्यू हो गई 3। L की वैल्यू क्या करेंगे? लेस देन हाफ फील्ड है, तो L माइनस एस लगाएंगे। L माइनस एस मतलब 2 माइनस, अब ये पता है हमारे को, ये हाफ हाफ और हाफ 1, तो 2 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 1। ये इस तरीके से इसका हमें टर्म सिंबल निकालना था। क्रोमियम, अब ये मैंने आंसर्स लिखे हुए हैं, ठीक है ना। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? D इज़ 24, ठीक है ना, क्रोमियम इज़ 24।
तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3d5 4s1, डी में 5 1 2 3 4 5 एंड एस में 1। ठीक है, अब देखो, अब इसमें हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6, तो 7 हो जाएगी स्पिन मल्टीप्लिसिटी एस, क्योंकि जितना है एक बढ़ा दो। अब इसके बाद एल की वैल्यू क्या होगी, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ये तो ऐसे 0 है, ये भी 0 है, एल की वैल्यू होगी 0, तो ये हो जाएगा एस 7। अब इक्वल टू हाफ फिल्ड हो, मोर देन हाफ फिल्ड हो, तो हम करते हैं एल प्लस एस, ये होता है स्मॉल एस। एल की वैल्यू है 0, एस की क्या वैल्यू है, अब जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6, 6 को डिवाइड बाय कर दो 2 से, तो ये हो गया 3, तो ये हो जाएगा 3 = 3, तो ये हो जाएगा हमारा टर्म सिंबल। ठीक है, अब नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है, हाउ कैन 3p स्प्लिट एंड हाउ मेनी j वैल्यूज़ आर पॉसिबल। इसका मतलब साफ है 3p दे रखा है, हमें j वैल्यूज़ बतानी है। ठीक है, आप देखो कैसे करना है इसको, और इनकी एनर्जीज़ को बताना है, तो j वैल्यू बतानी है। देखो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 दे रखी है, 3 = 2s + 1। ठीक है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू होगी 3, यहाँ से उठा लिया। s = क्या हो जाएगा, 3 में से 1 चला गया, दैट इज़ 2, तो s = 2/2 = 1। ठीक है, तो s की वैल्यू हमारी आ गई 1। s की वैल्यू 1 का मतलब है कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, हाफ और हाफ 1, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, हाफ एंड हाफ। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारा s की वैल्यू आ गई। l की वैल्यू कैसे आएगी अब हमारी, l तो हमारा ये दे रखा है, p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, अब हमारा ये हो गया l, ये हो गया। ठीक है, अब हमारा को ये पता है लेस देन हाफ फिल्ड है, तो l माइनस, वैसे अगर हम टोटल j वैल्यूज़ निकालनी है तो l + s से l - s तक, तो l कितना है 1 और ये कितना है 1, तो 1 + 1 = 2, तो 2, 1, 0, ये 3 हमारी वैल्यूज़ निकलेंगी इसकी। ठीक है ना, क्योंकि 2 में से तो आप माइनस करोगे, अगर 1 में से 1 माइनस करोगे 0, तो जहाँ तक मतलब प्लस से लेके माइनस तक की वैल्यू निकालनी, तो हमारी 3 पॉसिबिलिटी है, 3p2, 3p1 एंड 3p0। अब ये बताओ इसमें ग्राउंड कौन सी होगी, 3 3 pp। अब लेस देन हाफ फिल्ड है, तो मैंने बोला था लेसर वैल्यू होगी, मतलब ये होगी ग्राउंड। अब ग्राउंड की ये एनर्जी हमेशा कम होती है, एक्साइटेड की हमेशा ज़्यादा होती है, मतलब इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा, इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलो लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्लास एंड इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ माइक्रो स्टेट्स। अभी हमने माइक्रो स्टेट्स निकाली थी सब शेल्स के लिए, जैसे P2 D5, दीज आर सब शेल्स ना। निकालेंगे माइक्रो स्टेट्स ऑफ टर्म सिंबल और ग्राउंड। जैसे ग्राउंड टर्म क्या होती है, जो हम सिर्फ 3f लिखेंगे, अगर j वैल्यू भी लिखोगे वो टर्म सिंबल हो जाती है, और ये होती है ग्राउंड, इनकी फर्दर ग्राउंड होती है, वो ये होती है। अब क्या फॉर्मूला है, अगर सिर्फ ग्राउंड टर्म है 3f दे रखा है, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s + 1 इंटू में 2l + 1। अब इसकी मल्टीप्लिसिटी तो 3 है, तो ये आ गया 3, 2l + 1, क्योंकि स्पिन मल्टीप्लिसिटी तो मैंने यहीं से उठा ली ना। f की वैल्यू क्या होती है 0 1 2, तो 2 × 2 + 1 4 एंड 5, 5 इंटू, गाइस यहाँ पे f की वैल्यू क्या होगी, f की वैल्यू 3 होगी, मैंने 2 लिख दी है गलती से, और पीछे भी मैंने कुछ ऐसा कर दिया होगा, f की वैल्यू तो 3 होगी। ठीक है ना, तो क्योंकि 0 1 2 s p d f की वैल्यू होगी 3 है ना, तो 3 2 6, 6 और 1 7, तो 7 × 3 = 21। ठीक है, अब अगर मान लो j वैल्यू भी दे रखी, तो हम 2j + 1 लिखेंगे, तो 2 × 5/2 + 1 = 6, मतलब इसमें 6 माइक्रो स्टेट्स हैं। अगर इनमें निकालनी है, इनमें क्या होती है, जो भी स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है, जैसे इसमें 5 है, इनटू में a की क्या वैल्यू है, नंबर ऑफ डायमेंशंस, मतलब हमें पता है a में नंबर ऑफ डायमेंशन 1 होते हैं, b में 2 होते हैं, e में 2 होते हैं, t में 3 होते हैं, तो a में कितने हो गए 1, तो इसका माइक्रोस्टेट आ गया 5। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि आजकल क्वेश्चन उस माइक्रोस्टेट से ना के इन तीनों में से आ सकता है। सो होप गाइज दिस होल क्लास, दिस होल ट्रिक्स
बी हेल्पफुल टू यू ऑल। आगे मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल नाउ एन्जॉय योर लाइफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू सो मच।